खिलाड़ी कुमार की स्पीड, भाईजान का स्वैग और मिस्टर परफेक्शनिस्ट का दिमाग। आज अचानक से बॉक्स ऑफिस पर सब कुछ फ्लॉप क्यों हो रहा है? एक टाइम था जब इनका नाम ही पोस्टर पर 100 करोड़ की गारंटी देता था, पर आज इनकी बड़ी बड़ी फिल्में अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पा रही हैं। ऑडियंस ने इनके घिसे पिटे फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया है। जहां सलमान खान, अक्षय और आमिर का डाउनफॉल चल रहा है, वहीं रणवीर सिंह ने धुरंधर 2 से ऐसी आग लगाई है जिसने पूरा बॉक्स ऑफिस हिला दिया है। आखिर आदित्य थार ने धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट में ऐसा क्या मैजिक किया है जो कि इन मेगा स्टार के डायरेक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं? आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं खिलाड़ी कुमार। एक टाइम पर अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे बैंकेबल स्टार थे। देशभक्ति से लेकर कॉमेडी तक सब कुछ हिट था, लेकिन धीरे धीरे इनकी स्ट्रेंथ ही इनकी वीकनेस बन गई। इनका ओवर एक्सपोजर और क्वांटिटी ओवर क्वालिटी इनको ले डूबा। अक्षय ने एक सिंपल फॉर्मूला अपना रखा था, साल में 4 से 5 मूवी बनाकर 30 से 40 दिन में खत्म करके आगे बढ़ो। लेकिन ये फॉर्मूला पोस्ट कोविड फीका पड़ गया। जैसे सम्राट, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, सेल्फी, मिशन रानीगंज और अब छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ये सारी मूवीज इसी फॉर्मूला का नतीजा है। उनके फास्ट सिनेमा के वजह से फिल्म का क्वालिटी और VFX वीक लगने लगा। प्रॉब्लम एक्टिंग नहीं है, प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एंड ऑडियंस फटीग। जब आप हर 2 महीने में सेम मूंछ लगाकर सेम डायलॉग डिलीवरी के साथ स्क्रीन पर दिखोगे तो लोग 300 की टिकट क्यों ही खरीदेंगे? पोस्ट पेंडेमिक ऑडियंस अब कंटेंट ड्रिवन और क्वालिटी वाली मूवीज पसंद करती है, जबकि अक्षय वही पुराने सोशल मैसेज और पैट्रियोटिक फॉर्मूला पे अटके हुए हैं, जो अब थोड़ा सा आउटडेटेड लगने लगा है। हालांकि इन्होंने 2025-26 से हाउसफुल 5 और जॉली LLB 3 से कमबैक करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। अब उनकी 2026 की भूत बंगला को लेकर काफी ज्यादा हाइप है, पर उनका फ्यूचर अब इस पे डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी अपने 40 डे शूट के टैग से बाहर निकलकर गुड स्क्रिप्ट और अच्छे कंटेंट पर फोकस करेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं भाईजान। एक टाइम था जब सलमान खान की ईद रिलीज का मतलब होता था ब्लॉकबस्टर मूवीज। स्टोरी हो या ना हो, भाई स्क्रीन पर आ गए हैं तो पैसा वसूल। लेकिन रेस 3 से जो स्लाइड शुरू हुआ है वो अभी तक रुका नहीं है। सलमान खान का डाउनफॉल उनकी भाईचारा कास्टिंग और पुराने फॉर्मूला के वजह से हो रहा है। किसी का भाई किसी की जान उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी। क्रिंज डायलॉग, आउटडेटेड डायरेक्शन और ऐसी कास्ट जिसे देखकर लग रहा था बिग बॉस का रियूनियन चल रहा हो। यहाँ तक कि टाइगर 3 इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद 300 करोड़ बड़ी मुश्किल से पार कर पाई। और 2025 की सिकंदर से लोगों को काफी उम्मीदें थी, पर पुअर राइटिंग और वीक म्यूजिक के वजह से ये मूवी 100 से 150 करोड़ में ही निपट गई, जो सलमान खान के लिए बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस मानी जाती है। आज की ऑडियंस KGF, पुष्पा और कल्कि जैसी हाई ऑप्टेन विजुअली स्टनिंग सिनेमा देख रही है, और ऐसे में सलमान खान सिर्फ चश्मा पहनकर स्लो मोशन में चल के और डांस के नाम पर सिर्फ जिम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब सलमान 60 के हो चुके हैं और उनका वही पुराना एक्शन रोमांटिक अवतार अब फीका लगने लगा है। क्रिटिक्स का मानना है कि उन्हें अब अमिताभ बच्चन की तरह एज अप्रोप्रिएट और एक्सपेरिमेंटल रोल करने चाहिए। सलमान खान के डाउनफॉल का एक और रीजन है और वो है उनका ईगो। फिल्म शूटिंग के टाइम उनका इंटरफेयरिंग नेचर काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से सलमान खान स्क्रिप्ट में काफी ज्यादा चेंजेस करते हैं और डायरेक्टर्स को उनके विजन के हिसाब से चलने को बोलते हैं, जैसा उन्होंने सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदास के साथ किया था। सलमान को अब एक सॉलिड डायरेक्टर और एक डार्क इंटेंस कैरेक्टर की जरूरत है, ना कि अपने दोस्तों को काम दिलाने की। और अब लास्ट में बात करते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट की। बॉलीवुड में आमिर खान का मतलब क्वालिटी सिनेमा था। दंगल, PK और 3 इडियट जैसी मूवी एक ट्रेंड सेटर थी, लेकिन उनकी थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी ने तो सारा ट्रस्ट ही तोड़ दिया। और उसके बाद आई उनकी लाल सिंह चड्ढा। फिल्म बुरी नहीं थी, लेकिन आमिर की एक्टिंग PK और धूम 3 का मिक्सचर लग रही थी। आमिर खान की प्रॉब्लम ओवर एक्सपोजर नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग और ऑडियंस से डिस्कनेक्ट। ऑडियंस अब हाईली ओरिजिनल और फास्ट पेस्ड कंटेंट चाहती है, और आमिर खान कहीं ना कहीं अपने पुराने परफेक्शनिस्ट के लूप में फंस चुके हैं, और इसी रीजंस की वजह से उन्होंने मूवीज से काफी ज्यादा लंबा ब्रेक भी ले लिया है। लेकिन उन्हें कमबैक के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जो कि माइंड बेंडिंग हो और जो लोगों ने कभी ना देखी हो। ऑडियंस को अब ओरिजिनल और एंगेजिंग कंटेंट चाहिए। जैसे उन्होंने 2025 में सितारे जमीन पर मूवी करके एक सक्सेसफुल कमबैक किया, जिससे उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अगर वो अपनी पुरानी एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटेजी पर लौट आए तो उनका करियर फिर से पीक पर पहुंच सकता है। अब वो 2026 में एक्टिंग पर फुल टाइम फोकस कर रहे हैं, जो कि उनकी करियर का एक नया और मैच्योर चैप्टर माना जा सकता है। आमिर ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो डायरेक्टर लोकेश कनकराज के साथ एक बिग स्केल सुपर हीरो एक्शन फिल्म कर रहे हैं। इस मूवी की शूटिंग अगस्त या सितंबर 2026 में शुरू होगी। ये आमिर की लाइफ का फुल फ्लैश सुपर हीरो रोल होगा, जो उनकी इमेज को पूरी तरीके से बदल सकता है। लेकिन जब हम सॉलिड कमबैक और परफेक्ट स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें रणवीर सिंह और धुरंधर 2 का एग्जाम्पल जरूर लेना चाहिए। रणवीर भी पिछले कुछ टाइम से बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन धुरंधर 2 ने उनके करियर का पूरा गेम ही पलट दिया, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आदित्य धार की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को। आदित्य धार ने प्रूव कर दिया
कि अगर स्क्रिप्ट टाइट हो और डायरेक्शन में क्लियर विजन हो तो स्टार पावर सही तरीके से चैनलाइज होती है। धुरंधर 2 में आदित्य धार ने रणवीर को उनके ओवर द टॉप पर्सोना से बाहर निकालकर एक इंटेंस, ग्राउंडेड और कैरेक्टर ड्रिवन रोल में पेश किया। उनकी ग्रेपिंग स्टोरी टेलिंग और एज ऑफ द सीट डायरेक्शन ने ऑडियंस को एग्जैक्टली वही सिनेमा दिया जिसकी आजकल डिमांड है। एक क्लियर मैसेज है बाकी स्टार्स के लिए भी कि स्टारडम आपको ओपनिंग दे सकता है, लेकिन मूवी चलाने के लिए आदित्य धार जैसी कटिंग एज राइटिंग और एजुकेशन चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं इनसिक्योर बॉलीवुड।